औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेरा बेटा उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं। शुरू में कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से हासिल किए जाते थे उनको ऑर्गेनिक कहा जाता था 1828 से पहले, और ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग्स मिनरल से हासिल किए जाते थे उनको इनऑर्गेनिक कहा जाता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग थिंग्स, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो इनको हम प्लांट्स और एनिमल्स से ही हासिल करते थे। ये 1828 से पहले का कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड obtained फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल। शुरू में हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करदा कंपाउंड्स के मुताले को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, ये लाइफ को ज़ाहिर करता है, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड जो मिनरल से हासिल किए जाते थे उनके मुताले को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड्स obtained फ्राम मिनरल्स। फिर लिवाइजर ने जो है वो कंसेप्ट दिया है एक, लिवाइजर ने, कि ऐसे कंपाउंड जो हम प्लांट से हासिल करते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पे पाए जाते हैं, और जो हम एनिमल से हासिल करते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। तो शुरू में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्री में ना तैयार किए जा सके, तो शुरू में जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने होते थे प्लांट्स और एनिमल से ही लिए जाते थे। तो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वो लेबॉर्ट्री में तैयार ना कर सके। तो इनकी जो फेलियर था, इनकी जो नाकामी थी, इससे जो है वो एक कंसेप्ट बन गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बेrzelius ने ये एक कंसेप्ट दिया या थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। इन अर्ली 19th सेंचुरी वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could not be prepared in laboratories because they were supposed to be synthesized under the influence of a mysterious force called vital force inherent only in living things। तो 19th सेंचुरी में स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बेrzelius ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है आप लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तैयारी के लिए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, और वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही मौजूद होती है। तो ये बहुत अरसा जो है ये वाइटल फोर्स थ्योरी चलती रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में हम तैयार नहीं कर सकते। फिर बाद में वोलर साइंटिस्ट ने 1828 में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये काम किसका है? वोलर का। वोलर ने, मेरा बेटा, 1828 में पहली दफ़ा जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर लिया, जिससे ये थ्योरी जो थी वाइटल फोर्स थ्योरी ये ख़त्म हो गई, रिजेक्ट हो गई। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर डेथ बिलो इन 1828 व्हेन वोलर सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। वोलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया। इसको गर्म करने से ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में, NH2CONH2। ये यूरिया थी वो पहले एनिमल्स के यूरिन को खुश्क करके हासिल की जाती थी, इसको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते थे। और ये जो अमोनियम साइनेट है ये इसने जो है अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट से लिया, इनके रिएक्शन से ये बनाया। तो ये इनऑर्गेनिक, प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने तैयार कर लिया। बाद में लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड बाय कोल्ब इन 1845 व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबॉर्ट्री। कोल्ब ने 1845 में मजीद जो है इस कंसेप्ट को जो है वो गलत साबित कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को, एक और कंपाउंड तैयार करके जिसका नाम एसिटिक एसिड है, इसको लेबॉर्ट्री में इसने तैयार कर लिया। इसके बाद हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्री में तैयार होना शुरू हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, गंदम की शक्ल में, मकई की शक्ल में, ये कार्बोहाइड्रेट है चावल की शक्ल में। प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिपर्स,
ये जो हम ऑयल और घी लेते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंजाइम, ये वो कैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। विटामिन्स, अद्वियात, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये जो अद्वियात वगैरह हैं ये भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फर्टिलाइज़र्स, खादें, पेस्टिसाइड स्प्रे, पेंट्स, डाइज़, ये मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मसनूई धागे दुगे वगैरह बनाते हैं हम, एंड मैनी पॉलीमर्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।